सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली को लेकर के लगातार टेट सफल अभ्यर्थी जो है वो लोग लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तमाम शिक्षकों की ओर से कई सारे यहाँ पर फैसले लिए गए हैं, बैठकों का दौर रहा और उसमें कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं कि अब किस तरीके से इस नियमावली का विरोध करना है, किस तरीके से अब अपनी आवाज़ को राज्य सरकार के पास पहुँचाना है। हम आपको सुनाएंगे कि आखिर शिक्षक किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या कुछ उनकी मांग है, सीधा सुनिए। आज टेट समन्वय समिति झारखंड के आह्वान पर हम लोगों ने काला बिल्ला लगाकर झारखंड सरकार के जो शिक्षक आचार्य नियुक्ति है उसका विरोध करते हैं और ये सरकार जब तक हम लोग को वेतनमान नहीं देती है हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने विधायक और मंत्री जितने भी झारखंड सरकार के हैं उन सभी के पास जाकर के ज्ञापन दिए, अपनी बात को रखे। विधानसभा में सत्र के दरमियान टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के आह्वान पर हम लोगों ने अनशन कार्यक्रम भी किया। माननीय सुदीप कुमार सोनू के आवास का भी घेराव किया, परंतु आज हम लोग जो सरकार की जो नीतियां हैं, एक तरफ आचार्य शिक्षक की नियुक्ति कर रही है, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि आप ये उर्दू शिक्षक जो है उनको बिना टेट पास किए बहाल कर रही है, जबकि हम टेट पास हैं, एनसीटी और एनईपी की गाइडलाइन को फुलफिल करते हैं। अतः इसके विरोध स्वरूप जो नियुक्ति नियमावली निकाली है उसके विरोध स्वरूप हम लोग अनशन कार्यक्रम 24 जिला के 22/8/2023 से महामहिम राज्यपाल के आवास के समक्ष शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग विरोध स्वरूप काला बिल्ला लगा करके अपने विद्यालयों में पठन पाठन सुचारू रूप से संपन्न किया और हम जब तक हमें वेतनमान नहीं मिलती है यह विरोध जारी रहेगा। 16 अगस्त 2023 को झारखंड के 14,042 टेट सफल सहायक अध्यापकों ने काला बिल्ला लगाकर सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली का विरोध किया तथा जेएसएससी द्वारा आवेदन करने का जो आज से घोषणा की गई है उसमें निर्णय लिया गया है कि झारखंड के टेट सफल सहायक अध्यापक आवेदन नहीं करेंगे एवं इस झारखंड सरकार की इस गलत नीतियों के कारण आज टेट सफल सहायक अध्यापकों का भविष्य अंधकारमय होते दिख रहा है। इसलिए हम लोगों ने 19 तारीख को झारखंड के 24 जिला में सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली के विज्ञापन का प्रति जलाएंगे एवं मशाल जुलूस निकालकर इस सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे तथा 22 अगस्त 2023 से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन राजभवन के समक्ष किया जाएगा। एक तरफ झारखंड सरकार अल्पसंख्यक विद्यालय में बिना टेट पास किए अभ्यर्थियों को 9300 से 34,800 4200 ग्रेड पे का वेतनमान दे रही है और 7 से 9 घंटे का परीक्षा देकर हमें 5200 ग्रेड पे का वेतनमान देने के लिए हमें विवश कर रही है। हम लोगों ने अपने जीवन का 20 वर्ष इस झारखंड राज्य के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने एवं यहाँ नौनिहालों का भविष्य सुधारने के लिए अपना गोल्डन एज जो है हम लोगों ने इस झारखंड को संवारने में लगा दिया, लेकिन इस झारखंड की सरकार ने हमारी इस व्यवस्था को जरा सा भी नहीं समझा। हम सभी का आज औसत आयु 50 वर्ष हो चुका है। इस अवस्था में हम सभी के लिए 7 से 9 घंटे तक का परीक्षा देना अब संभव नहीं लगता है। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार झारखंड के 14,042 टेट सहायक अध्यापकों को सीधे हमारी 50% रिक्त आरक्षित सीटों पर समायोजित करते हुए हमें वेतनमान देने का कार्य करे, नहीं तो
हम सभी सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे और 15 नवंबर बहुत जल्द आने वाला है। यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग मोराबादी 2 करने के लिए भी तैयार हैं। वाहन पर झारखंड सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आज दिनांक 16/8/2023 दिन बुधवार को झारखंड राज्य के हर एक जिले के लगभग हर एक प्रखंड में जितने भी टेट पास सहायक अध्यापक हैं, प्रदेश नेतृत्व के आदेशानुसार सभी भाइयों ने आज काला बिल्ला लगाकर विद्यालय में शिक्षण का कार्य किया और इसके बाद लगातार कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 19 तारीख को प्रत्येक जिले में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। साथ ही साथ सहायक आचार्य नियमावली की जो प्रति है उसे जलाई जाएगी। उसके बाद 20 तारीख को पूरे झारखंड के 81 विधानसभा के हर एक विधायक को एक मांग पत्र सौंपा जाएगा, जिसमें हम लोग का जो वेतनमान और समायोजन की मांग है उसके प्रति विधायकों को आग्रह किया जाएगा कि हमारी मांग जायज है और उसे पूरा करने में आप लोग सभी कोई सहयोग करें। उसके बाद 22 तारीख से पूरे झारखंड के 24 जिले के जितने भी शिक्षक हैं, टेट पास सहायक अध्यापक, सभी लोग बारी बारी से प्रत्येक दिन एक एक जिले के सभी टेट पास सहायक अध्यापक राजभवन के समक्ष आमरण अनशन पर बैठेंगे और आवश्यकता पड़ी तो धरना प्रदर्शन के आखिरी दिन सामूहिक आत्मदाह का भी कार्यक्रम रखा जाएगा। और इसके बाद भी अगर हेमंत सोरेन नहीं जागते हैं तो फिर शायद ये उनका आखिरी कार्यकाल होगा। झारखंड राज्य के समस्त टेट पास सहायक अध्यापकों की तरफ से मैं हेमंत सोरेन जी से मांग करता हूं कि आपने जो वादा किया था कि सरकार बनने के 3 माह के बाद हम सभी पारा शिक्षकों को वेतनमान और समायोजन करेंगे, लेकिन आज तक हम लोग सभी को टेट पास हैं और हमारा जो सर्टिफिकेट मिला है उसमें सहायक अध्यापक दर्ज किया हुआ है। उसके बाद भी झारखंड सरकार की तानाशाही रवैया देखिए कि हम लोग को फिर से परीक्षा लिया जा रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। पूरे झारखंड में हम लोग टेट पास सहायक अध्यापक जितने भी हैं लगभग 14,042 की संख्या है हम लोग की, और सभी लोग हम लोग पूरी आहर्ता रखते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र वेतनमान के साथ समायोजन किया जाए। सभी टेट सफल सहायक अध्यापकों को जोहार। आज हम लोग दूसरे चरण के आंदोलन का शुभारंभ कर चुके हैं और सर्वप्रथम आज हम सभी तमाम टेट सफल सहायक अध्यापक झारखंड के विभिन्न जिलों में, विभिन्न प्रखंडों में अपने अपने विद्यालयों में काला बिल्ला लगाकर झारखंड सरकार द्वारा जारी सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली का, JSSC द्वारा जारी विज्ञापन का हम लोगों ने विरोध किया। साथियों, ये विरोध का शुभारंभ है और मैं आपको बता दूं कि हमारी आगामी जो योजनाएं हैं, 19 तारीख को जिला की बैठक होगी, झारखंड के तमाम 24 जिले की बैठक होगी और शाम को जिला मुख्यालय में हम लोग मशाल जुलूस निकालेंगे सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली विज्ञापन के विरोध में। इस विज्ञापन के तहत हम तमाम 14,000 टेट पास सहायक अध्यापकों को नौकरी से वंचित करने का एक प्लान का रूपरेखा लेकर के झारखंड सरकार आई हुई है, जिसमें हम सभी टेट सफल सहायक अध्यापक पिछले 15 से 20 वर्षों से झारखंड सरकार को अपना बहुमूल्य समय दिए। झारखंड सरकार ने हमें प्रशिक्षण प्राप्त करने को कहा, हमने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। झारखंड सरकार ने हमें पूर्ण शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने को कही, हमने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए। 2013 वर्ष 2013-2016 में हमने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर रखा है। पिछले 7 वर्षों से 10 वर्षों से लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करके झारखंड सरकार को अपनी जो है बहुमूल्य समय विभिन्न विद्यालयों में दे रहे हैं। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि झारखंड सरकार हम लोगों को मानदेयधारी ही रखना चाहती है। मानदेय में हमारी जन्म हुई है और मानदेय में हमारी मृत्यु ये करवाना चाहती है कि आपको परियोजना स्तर से आगे बढ़ने की इनकी जो है कहीं कोई मंशा है नहीं। आप मानदेयधारी बने रहो और बराबर मानदेय ही लेते रहो।
लेकिन मैं झारखंड सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 50,000 पदों की रिक्ति है और उसकी स्वीकृति बाकायदा ले ली गई है, तो उसमें 50% आरक्षित सीट जो हमारे लिए टेट पास पारा शिक्षकों के लिए, टेट पास सहायक अध्यापकों के लिए आरक्षित है, तो उन तमाम सीटों में हम 14,042 टेट पास सहायक अध्यापकों को समायोजित क्यों नहीं किया जा सकता? इसके पीछे तमाम तर्क है, साक्ष्य है। आप अगर महाधिवक्ता का परामर्श को मानते हैं, राज्य सरकार का ये पिछले बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि राज्य सरकार उन्हीं चीज़ों को कर रही है, उन्हीं विषयों को जो है राज्य के जनताओं को जो है सौगात दे रही है, जिस पर महाधिवक्ता का परामर्श जो है पॉजिटिवली प्राप्त हो रही है। तो आप देखेंगे कि महाधिवक्ता का परामर्श हमारे फेवर में भी है। महाधिवक्ता का परामर्श है कि जो भाई टेट सफल सहायक अध्यापक है, जिन्होंने ट्रेंड एंड टेट कर लिया है, उनको जो है गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट पे स्केल दिया जाए। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अब कौन सा ऐसा प्रमाण आपको चाहिए, अब कौन सी ऐसी दस्तावेज आपको चाहिए जिससे आप टेट सफल सहायक अध्यापकों को वेतनमान देंगे, टेट सफल सहायक अध्यापकों को समायोजन देंगे। आप जो है माटी की सरकार और हेमंत सोरेन की सरकार, हम लोग कहते हैं माटी की सरकार है, हमारी सरकार है, हेमंत है तो हिम्मत है के नारा लगाते हैं, लेकिन उस नारा को जो है आप फलीभूत करते हुए, अंगीभूत करते हुए दिखाई नहीं प्रतीत होते हैं। हम लोग आपके लिए जो है सरकार बनाने में कड़ी मेहनत किया। जिस समय राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय विपक्ष में हेमंत सोरेन जी थे, विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता थे, और जितनी मुखरता के साथ उन्होंने सरकार का जो है बिगुल नहीं बजाया, उससे ज़्यादा हम लोगों ने जो है सरकार के बारे में, सरकार के विपक्ष में हम लोगों ने नारा लगाया, और कहीं ना कहीं उनको जिताने में, हेमंत जी को जिताने में हमारी अहम रोल रही। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आज जिन लोगों ने उनको जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन लोगों से मिलना भी वो नहीं चाहते, उन लोगों की समस्याओं को भी वो सुनना नहीं चाहते हैं। हम लोग तमाम विधायकों के माध्यम से, हम इस वीडियो के माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय विधायक दीपिका सिंह पांडे जी को, माननीय विधायक अंबा प्रसाद जी को, माननीय विधायक विनोद सिंह जी को, माननीय विधायक इरफान अंसारी जी को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों के लिए दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमारी बातों को पहुंचाने का काम किया। मैं उनको पुनः धन्यवाद दूंगा कि माननीय दीपिका सिंह जी हम लोगों के विषय पर, और अंबा प्रसाद जी हम लोगों के विषय पर, रामचंद्र सिंह जी हमारे विषय पर जो है विधानसभा में मुखर होकर के बोले। परंतु आप देखेंगे कि हमारी बार बार आपत्तियों के बावजूद, जब से सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली आई है, यह आपकी 2022 में नियमावली आई, और तब से हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं कि कम से कम जो हम लोग ऑलरेडी जब डिपार्टमेंट में है, हम जब डिपार्टमेंट के ही अंग है, तो हमको फिर ओपन बहाली में क्यों झोंका जा रहा है? हमें जो है डिपार्टमेंट के अंतर्गत आप देखेंगे बिहार में अभी तत्काल आप देखेंगे कि बीपीएससी से जो है उनकी एग्जाम और नियुक्ति लेने जा रही थी सरकार नियोजित शिक्षकों से। नियोजित शिक्षकों के लिए बीपीएससी का फॉर्म भरवाया गया था, लेकिन नियोजित शिक्षकों ने इसका कड़ा विरोध किया, और अंततः अब फैसला आपके हाथ में, फैसला आप सभी तमाम लोग देख रहे हैं कि फैसला क्या है। फैसला नियोजित शिक्षकों के पक्ष में है। उनको अब जो है एक साधारण सा डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के वो राजकर्मी का दर्जा लेंगे, और राजकर्मी का दर्जा हेतु वो जो है अब उनकी लड़ाई है। आप देखेंगे कि उनकी और हमारी शुरुआत हुई थी, हम शुरुआत में एक जैसे थे, और आज वो राजकर्मी का दर्जा का जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। नियोजित शिक्षक 2400-2800 का ग्रेड पे वो प्राप्त कर रहे हैं, और राजकर्मी का दर्जा का लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुसीबत यह है कि हम तो अभी तत्काल में मानदेयधारी ही रह गए हैं। अतः हम बार बार सरकार से आग्रह करते हैं कि हमें उग्र आंदोलन करने के लिए आप बाध्य न करें।